इलेक्शन लड़ेंगे तो आरजेडी को छोड़ देंगे, बीजेपी को छोड़ देंगे, जेडीयू को छोड़ देंगे, सबको सोपड़ा साफ करने के लिए करेंगे। कि इसमें फर्क है, ये लिट्टी चोखा वाली रैली नहीं है, ये तेल पिलावन वाली रैली नहीं है, ये लाठी चलावन वाली रैली नहीं है। बीजेपी समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगी। जिनको हेलीकॉप्टर में बैठा के मछली खिला रहे थे वो बीजेपी में कभी थे कि नहीं, वो बीजेपी के मंत्री रहे कि नहीं। स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ शिक्षाविद एंड जन स्वराजी ओवैस अंबर जी हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत कहते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। आपके सभी व्यूवर्स का हम लोग वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आपको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी सी जानकारी इस सिलसिले में देना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक मकसद से किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में जो माइनॉरिटीज का समर्थन मिला हम लोगों को, उससे हम लोग को बहुत ताकत मिली है कि हम लोग आगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। उसमें हमें बल मिला है, उनका विश्वास जीता है हम लोगों ने। सर, आपका ये राजनीतिक सफर, पहले से आपका कोई बैकग्राउंड या कोई ऐसी सोच थी कि आपको राजनीतिक में आना है और सडनली आपका ये फैसला कुछ समझ में नहीं आ रहा? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग पहले कभी भी, हमारे बाप दादा, हमारे चाचा वगैरह, कभी कोई फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का नहीं रहा कि हम लोग पॉलिटिक्स में थे। लेकिन ये है कि अभी कुछ दिनों से जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर जी लगातार हम लोग युवाओं को कह रहे हैं कि अगर आप जैसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और अच्छे एक्टिविस्ट राजनीति में नहीं आएंगे तो उनको ये कहने का कोई हक नहीं है कि बिहार बदहाल है, बहुत बीमार है, बहुत पिछड़ा हुआ है। ये कहने का हक सिर्फ उसी को है जो इस बीड़े को उठाने में सहयोग कर रहा है। तो इसीलिए उनके इस मोटिवेशनल थॉट्स पर हम लोगों ने विचार बनाया कि हम उनको साथ देंगे उनका। सर, ये प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के संस्थापक हैं, काफी चर्चे में भी हैं। जहां तक जाना जाता है कि पीके एक अच्छे रणनीतिकार हैं, जिन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए काम भी किया है। उनका ये सोच है कि उन्होंने जब सबको खड़ा कर सकते हैं, तो क्या ये सोच के साथ वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को भी खड़ा करेंगे, या इसमें मुसलमानों की बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच के कर रहे हैं? क्या उनका खुद का क्या मकसद है, क्या है पूरी प्लानिंग उनकी? ये सबसे पहले तो वो मुसलमानों के लिए भी बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बात कर रहे हैं। एक बात तो इसमें ही आती है। दूसरी के प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं, थे, और उन्होंने ये सोचा कि जब हम किसी के लिए इतनी अच्छी रणनीति बना सकते हैं, पॉलिटिकल रणनीति जो बनाते हैं उसमें सफल हो जाती हैं पार्टियां, जिनको वो जो रास्ता बताते हैं उसमें उनको जीत मिलती है, तो उनको इस बार ये ख्याल आया कि इस तरीके से देश नहीं बदल सकता। तो देश और बिहार के बदहाली में जब उन्होंने इसको कंपेयर किया तो बिहार उनको बहुत पिछड़ा दिखा। इसी सिलसिले में उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं इस बार हम बिहार की जनता का हाथ थामें और उस बिहार की जनता के दिल को समझते हुए और जनता का जन स्वराज लेकर आए। उन्होंने ये पैगाम जनता को दिया है कि जनता का जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। इसी मकसद से ये जन स्वराज इसका नाम पड़ा है, और इसीलिए जन स्वराज में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आ रहे हैं जो पहले राजनीति में कभी नहीं थे। ये सच है। मैंने बहुत सारे लोगों को ओपिनियन लिए हैं। ओपिनियन के अकॉर्डिंग लोगों का कहना है कि पीके बीजेपी की बी पार्टी है। उसको पूरी तरह से बताया गया है कि जो पद यात्रा कर रहे हैं, इतने खर्च इतने महीनों से वो उठा रहे हैं, तो क्या उनके पास पैसे का वो खजाना थोड़ी रखा हुआ है? उनको पूरी तरह से बीजेपी सपोर्ट कर रही है। इस बात में कितनी सत्यता है? इसमें दो सवाल है। एक सवाल ये है कि बीजेपी की बी टीम है कि नहीं। तो बीजेपी की बी टीम वो पार्टियां हैं जो किसी के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ती हैं। 2+2 5 नहीं हो सकता। जब हम 243 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर है कि हम बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। वो पार्टियां पहले अपना परिचय दें कि वो किन किन बीजेपी समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगी। जिनको हेलीकॉप्टर में बैठा के मछली खिला रहे थे वो बीजेपी में कभी थे कि नहीं, वो बीजेपी के मंत्री रहे कि नहीं।
जिनके साथ दोस्ती भंजा रहे थे, जिनके साथ सरकार चला रहे थे, वो बीजेपी के समर्थन में आज वो पार्टियां हैं कि नहीं? जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। तो ये भी तो बात है सर कि ये बार-बार आरजेडी पे हल्ला बोलते हैं। जो भी अटैक करते हैं आरजेडी पे, बीजेपी पे या जेडीयू पे तो कभी नहीं इनका सुना है। जो भी मामला आता है इनका आरजेडी पे आता है। अब आता है नहीं, हम आपको बता रहे हैं। जब हम 243 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो आरजेडी को छोड़ देंगे, बीजेपी को छोड़ देंगे, जेडीयू को छोड़ देंगे, सबको सोपड़ा साफ करने के लिए करेंगे और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग किसी के साथ समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, तो राय ही नहीं बनती कि हम किसी को छोड़ेंगे। जिसने जो खामियां रखी होंगी, जिसने जो कमियां रखी होंगी, उन सबके साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये सिर्फ बरगलाने की, भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया, ये समझ लीजिए। ये बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी की कोई टीम किसी भी तरह की, हम लोग अंदर हैं, हमारे पास सारे लोग हैं, सारे सोर्सेज हैं, सारे के कांटेक्ट में हैं। और दूसरा बात जो आपने पूछा कि पैसा को कहां से आ रहा है, तो जिस इंसान ने 200 करोड़ रुपया प्रति ईयर अपनी फीस रखी हो, 10 साल से काम करता हो, 2000 करोड़ का तो मालिक है, और इलेक्शन में 500, 100, 1000 करोड़ चाहिए, और क्या चाहिए? और उसके बाद इतनी बड़ी वो इंसान कुर्बानी दे रहा है, उसकी कुर्बानी पर कोई आंसू नहीं बहा रहा है, उसकी कुर्बानी पर कोई इमोशंस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बिहार के युवा हैं, बिहार की जो जनता है, वो उस कुर्बानी को कदर कर रही है, तो उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनका वर्चस्व हिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी से 100 रुपया भी चंदा लिया हो तो बताइएगा। उन्होंने बिहार में कोई चंदा नहीं लिया है, बिहार में कोई चंदे का सोर्स अभी शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिनको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन युवाओं को जो चंदा लिया जा रहा है वो कॉर्पोरेट से लिया जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया जा रहा है, उन लोगों से लिया जा रहा है जो 10 जगहों सरकार बनाने में सहयोगी पार्टियां थी। अभी तक ऐसे कोई चंदे का डब्बा लेके हम लोग रोड पे नहीं घूमे हैं कि भैया हमें कुछ चंदा दे दो, हमें इलेक्शन लड़ना है। बल्कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि युवा बिहार के, उस बात की फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे पास संसाधन की कोई कमी है और तुम एक अच्छे इंसान हो अपने विधानसभा में और लोग तुमको पसंद करते हैं, तो कोई चिंता मत करो कि इलेक्शन में कितना खर्च होगा, हम लोग तुम्हें इलेक्शन में पूरी सहयोग करेंगे, फाइनेंस के साथ करेंगे। आरजेडी और नीतीश जी को छोड़ करके लोग मुसलमान प्रशांत जी को सपोर्ट करेंगे और उसके बल पे क्या प्रशांत जी सिर्फ सरकार बना लेंगे? नहीं, हम बोल रहे हैं कि आरजेडी की सिर्फ वोट बैंक हम हिला नहीं रहे। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमने जितना अभी तक सभाएं की हैं, उसमें जो 70% आबादी है, वो आबादी पहले हमको अप्रोच की है, हम उनके साथ गहराई से जुड़े। और जो दूसरी 18% आबादी मुसलमान आबादी है, वो बाद में उनके साथ जुड़ने के लिए एक जन सैलाब के रूप में आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ एक आबादी को टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं खुद एक बात कह रहा हूं, जितनी जनसभाएं हो रही हैं उसमें सिर्फ 10 से 15% मुसलमान शुरुआती दौर में मौजूद थे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि अब जो बड़ी तादाद में मुसलमान इस वाली जनसभा में उभर के आए। जैसे हम लोगों ने 27 को प्रोग्राम किया, पूरी की पूरी कुर्सियां भर गई। हम लोगों ने 1 तारीख को प्रोग्राम किया, 38 जिला से 25,000 मुसलमान आए। और एक बात देखिए, इसमें फर्क है, ये लिट्टी चोखा वाली रैली नहीं है, ये तेल पिलावन वाली रैली नहीं है, ये लाठी चलावन वाली रैली नहीं है। ये वो जनसभा है जिस जनसभा से कंस्ट्रक्टिव मुहिम चलाई जाती है। ये वो मुहिम नहीं है कि वो बाहर निकलेंगे, पूछेंगे प्रशांत किशोर जी कौन है, तो नहीं बता पाएगा। ये वो मुहिम है जिससे पूछेगी प्रशांत किशोर जी कौन है, वो बताएगा जनसुराज क्या है, जनसुराज का मतलब क्या है, जनसुराज की मीनिंग क्या है, वो सब बता रहे हैं। मतलब वो रियल कैडर है हमारा, रियल वर्कर है हमारा, जिसको हम बुला रहे हैं। आप लोग इस बार पूरी तरह से तैयार हैं विधानसभा इलेक्शन में उतरने के लिए और 243 सीटों पर? हमारी साफ ऐलान है कि 243 में से 243 सीट पर, एक भी सीट पर बिना गठबंधन के हम इलेक्शन लड़ेंगे। सभी सीटों पे इलेक्शन कैंपेन किया जाएगा और बिना समर्थन के हम सरकार बनाएंगे, किसी गठबंधन के बगैर। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं कि सरकार बनाएंगे? 1-2 खेमा इधर उधर हो सकता है, पर जीतेगा तो जनसुराज ही। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस क्यों? इसलिए क्योंकि आपने रोड मैप देखा नहीं है ना, हमारे जो कैंप का काम नहीं देखा है। कल मैं कैंप गया था,
वहाँ जो जो इबादत की तरह काम कर रहे हैं लोग, तो इस्लाम में कहते हैं कि जद्दोजहद किया हुआ कोई मेहनत खाली नहीं जाता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जद्दोजहद जो की जा रही है 2 साल से, ये खाली नहीं जाएगी। इसीलिए यकीन है हमें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा अवैध सर जी ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि वो 243 सीटों पे विधानसभा में लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इस बात का भी उन्होंने दम भरा है। तो चलिए जानते हैं, जब विधानसभा का इलेक्शन होगा उस समय दिखेगा कि इन्होंने जो दावा रखा है वो कितना सही होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पार्टी के लिए आपका क्या ख्याल है, क्या राय है। धन्यवाद।